जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं अपने आपके चैनल में। और देखिए कितनी खुशी की बात है, यहाँ पर आप टॉपिक भी देख रहे होंगे G20। और मैं आप बता दूं ये 20 अब 20 नहीं रहा, अब ये 21 हो गया है। तो ये आपको जानना है। और वसुदेव कुटुंबकम आपको याद होगा, मोदी है तो मुमकिन है कहा जाता है। और इतनी खुशी की बात है अपने भारत देश में अन्य अन्य देश के लोग आए, बहुत सारे चित्रकारी देखी गई, बहुत सारे परंपराओं को दिखाया गया इस G20 में। और पूरी तरह से लोगों का मन गदगद हो गया। और साथ ही साथ दिल्ली पूरी तरह से रंग रंग में घूम गई और झूम गई। और देश के बारे में आज उसी की चर्चाएं करेंगे हम लोग। आज हम जी हाँ उसी की चर्चाएं करेंगे, G20 के बारे में चर्चाएं करेंगे। और G20 के हम लोग चर्चा करेंगे इसलिए G20 अब आपके लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि ये G20 हमारे भारत देश ने ऑर्गेनाइज किया, अध्यक्षता की। और पहली बार भारत ने इसकी अध्यक्षता की और इतने बेहतरीन तौर से अध्यक्षता की है कि सभी लोग जितने देश के यहाँ पर सदस्य आए थे सभी का मन गदगद हो गया। साथ ही साथ भारत भी उस ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने में एक कदम बढ़ाता चला गया। अब इस G20 का मेन मकसद हम लोग का जानने का ये क्यों है। अब देखिए ये आपका बन गया करंट का पार्ट। जी हाँ, अब ये करंट का पार्ट बन गया। और आने वाले एग्जाम में ना अब सिर्फ मोदी जी वसुदेव कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे, अब आने वाले आपको जितने भी एग्जाम है ना उसमें G20 से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इसीलिए आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। तो हम पूरा वीडियो में आपको पृष्ठभूमि बताएंगे, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देंगे, G20 की स्थापना कब हुई थी। देख लीजिए पहले यहाँ पर दिया गया है G20 के सदस्य के बारे में, तो चलिए वही उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए G20 क्या होता है, तो G20 से ही पहले स्टार्ट करते हैं। इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ 20। जी हाँ, G20 मीन्स ही होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह या 20 का समूह ही कहलाता है G20। और यहाँ पर आप देखिए 20 समूह तो था, यहाँ पर मोदी जी ने एक और जोड़ दिया। जी हाँ, एक और जोड़ दिया और वो जोड़े गए हैं, वो मैं बताऊंगा कौन से जोड़े गए हैं, तक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक और जोड़े गए हैं, अब ये कहलाने लगा है G21। और आपको G21 अब देखने को जल्द ही मिलेगा। देखिए G20 की सदस्य की बात कर ले। देखिए सदस्य इसमें कितने हैं, तो 19+1 हम लोग बोलते हैं। अब बोलिएगा कि आप बोल रहे हैं 20, तो 20 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखे, 19+1 क्यों लिखे। तो देखिए 19 सदस्य हैं और एक आपको दिखाई देता है यूरोपीय संघ। जी हाँ, EU जो है इसको हम लोग अलग से रखते हैं। और एक और जो जुट गया है वो है AU, अफ्रीकन यूनियन जुट गया है, यानी अफ्रीका संघ जुट गया है। तो देखिए सदस्य की बात करें तो देखिए टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 20 सदस्य। भारत तो है ही है, फिर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, आपका यूरोपीय संघ है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, कोरिया गणराज्य है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, USA है आपका। तो ये थे हमारे 20 सदस्य, एक और जुड़ गया अफ्रीकन यूनियन, तो हो गए टोटल 21। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक नहीं है और वो पूरे प्रोग्राम को पूरी बढ़िया से टुक 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 देख रहा था और देख रहा था अरे इंडिया में क्या चल रहा है। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी की। जी हाँ, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ये देख रहा था अरे ये बवंडर और इतनी सजावट, इतनी होनहारी से प्रदर्शन भारत में आखिर कहाँ चल रहा है, वो देख रहा था। बेचारा चुपचाप बैठकर देख रहा था ये पाकिस्तान सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ग्रुप ऑफ 20 मैंने बताया, तो ग्रुप ऑफ 20 यही है
G20। देखिए इसमें अगर बात करें तो वही सदस्य की बात कही गई है। आखिर इसका मकसद क्या था, तो देखिए कब इसको स्थापित किया गया था, मतलब कब इसका हुआ था, तो बोलिएगा आप 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए 1999 में एशिया में हुए वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 का स्थापना की गई थी। जी हाँ, क्यों स्थापना की गई थी तो ये भी आप जान लीजिए। 1900 पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपका अगर एग्जाम में बनता है, तो G20 की स्थापना कब हुई थी। ये तो मैं पूरा इसमें थ्योरी बता रहा हूँ, एक वीडियो G20 पे MCQ पे ले आऊँगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा G20। देखिए 1999 में हुआ था और आप बोलिएगा किस लिए हुआ था, तो हुआ था किस लिए, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय जो मुद्दे होते हैं ना, उस पे चर्चाएं करने के लिए 20 सदस्यों का ये गठन किया गया था। देखिए एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत G20 की अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। ये देखिए भारत पहली बार अध्यक्ष रहा है, G20 का अध्यक्षता की है। और ये कब से कब तक, तो देखिए 1 दिसंबर 2022 से था और ये 30 नवंबर 2023 तक आपको भारत ही इसका अध्यक्ष रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, तो आगे देखिए G20 सदस्य कौन कौन है, तो G20 के सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं, वही हैं आपके जो मैंने 19 नाम वहां पर दिए थे, वही सदस्य के नाम फिर से हैं। देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ऐसे ऐसे करते करते 20 का यहाँ पर नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने शुरू में ही बता दिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। छोटे छोटे यहाँ पर सारे देश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपना भारत देश महान दिखाई दे रहा है। फिर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई दे रही है आपकी। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में यहाँ पर पूरा वर्ल्ड मैप में अगर आप देखिएगा तो आपको पूरा सदस्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें दुनिया भर के देश हैं और ये सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, जो पढ़ते होंगे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, आपको पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और दुनिया की आबादी से लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप बोलिएगा 2/3 का। किसका, तो देखिए जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का यानी पूरे वर्ल्ड बिजनेस का 75%। यही कारण है कि G20 वर्तमान में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से एक महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि हर देश वैश्वीकरण, जी हाँ ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर देश बनने के लिए स्वयं को सक्षम बनाने का प्रयास करता है। कोई भी देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने आप में सक्षम बनना चाहता है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से आगे बढ़कर आर्थिक विकास की तरफ देखता है, और यही तो करता है G20 सभी सदस्य मिलकर। देखिए G20 का इस बार का प्रतीक हम लोग देख लेंगे। इस बार का आपका प्रतीक क्या था, और प्रतीक के साथ साथ आपको याद रखना है थीम, क्योंकि ये अब बन गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछेगा। और प्रतीक देखिए क्या था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, आकर्षक था। G20 एकदम सुंदर सा लिखा हुआ था 3 कलर में, अपना झंडे की कलर में, और उसके नीचे आपको लिखा हुआ था वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरा परिवार, वसुदैव कुटुंबकम, सभी लोग हमारे परिवार बंधु। और वहां पर देखिए इसका जो थीम रखा गया था, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। जी हाँ, एक पृथ्वी, एक परिवार,
एक ही हमारा फ्यूचर, एक ही हमारा फ्यूचर। देखिए यहाँ पर प्रतीक की बात करें तो भारत के तत्व और स्वदेशी ज्ञान को व्यक्त करने के लिए बनाया गया। नीचे देख रहे हैं आप, नीचे ये देख ही रहे हैं, इसमें क्या है, इसके अनुसार देखिए वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक पूरा परिवार है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ आप देखे होंगे मंडपम, अगर आप मोदी जी के चैनल में जाइएगा या न्यूज में भी देखे होंगे तो मंडपम आपको देखने को मिला होगा। मंडपम इतना खूबसूरत था और इतना आकर्षक था, उसमें अलग अलग क्रियाएं दिखाई गई थी, साथ ही साथ अपनी संस्कृति को पूरी तरह से दिखाया गया था। देखिएगा मोदी जी जब और राष्ट्रपति जी वहाँ पर फोटो खिंचा रहे थे तो वहाँ पर देखिएगा अपना सूर्य जगन्नाथ मंदिर की जब जाते हैं तो आपको सूर्य टेम्पल का वो पीछे जो दिखाई दे रहा था सीन, वो कितनी खूबसूरत था। और मंडपम में जाइएगा तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ और बहुत सारे थीम्स आपको देखने को मिले थे, इतिहास से पूरा जोड़ने को मिला था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, G20 के वेबसाइट, आपको याद रखना है G20 के वेबसाइट G20.org को हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित किया गया और भारत ने पिछली प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया से ट्वीट हैंडल सहित सभी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ले लिए थे। अब यहाँ पर देखिए G20 प्रतीक को बनाने में भारत की देखिए क्या लगी, तो भारत ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से दिखाया और मन मोह लिया सभी का। वो था भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से लिखा गया है, केसरिया से, हरा से और अपना सफ़ेद से G20, और नीला से प्रेरणा ली गई है और नीले रंग से आपको ये अर्थ पृथ्वी का गोल चक्र दिखाया गया है। देखिए इसमें आपको राष्ट्रीय पुष्प भी देखने को मिला है, जो यहाँ पर देखिए आपको कमल देखने को मिला है, खूबसूरत था, और पृथ्वी ग्रह को जोड़ता है। हाल ही में पृथ्वी ग्रह को भी हमारा देखिए कितनी खूबसूरती से जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। क्या दिखाने के प्रयास करता है कि अन्य अन्य चुनौतियां हैं लेकिन उसके बावजूद विकास हमारे देश में है, वही दर्शाने का काम करता है। देखिए हिंदी में भारत पुष्प कमल पर शून्य के स्थान पर पृथ्वी के साथ G20 बनी हुई थी। देखिए फिर आप देखिए हिंदी में भारत 2023 लिखा हुआ है और उसी के बगल में इंडिया लिख दिया गया है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों का सन्निवेश यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही साथ प्राचीन सांस्कृतिक पाठ महा उपनिषद प्रेरक उदाहरण वसुदेव कुटुंबकम, ये याद रखिएगा जरूर, वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही भविष्य होना चाहिए। ये प्रेरणा दुनिया के सामने विश्व एक परिवार है, ये दर्शाने का प्रयास पूरा भारत ने पूरे देश को यहाँ पर दिया है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखिए कार्य सूची क्या होती है, आखिर G20 क्या करता है। तो G20 देखिए व्यापार के संबंध में, जी हाँ व्यापार के संबंध में, बिजनेस रिलेटेड व्यापार के संबंध में, फिर आप देखिएगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस जो होती है, जी हाँ क्लाइमेट जो चेंज होती है, क्लाइमेट चेंजेस जो होती है, और साथ ही साथ सतत विकास, भ्रष्टाचार विरोधी, जो भ्रष्टाचारी होते हैं उसके विरोधी में, पर्यावरण पे चर्चा होती है, ऊर्जा संरक्षण पे चर्चा होती है, स्वास्थ्य पर होती है, हेल्थ पर होती है और कृषि पे चर्चा होती है। G20 की जो कार्य सूची थी वो यही रहता है। G20 की जो बैठकें होती है, ये जो कार्यक्रम होता है वो इसीलिए करवी जाती है कि व्यापार से संबंधित, देखिए बहुत सारे देश जो हैं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और बहुत आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छे होते हैं, तो यही इस सदस्यता से क्या होती है, एक दूसरे को मदद की भावनाएं होती हैं कि जो कमज़ोर हैं उसको भी थोड़ी सी मदद मिल सके, और इस पे चर्चाएं होती है। जो क्लाइमेटिक चेंजेज होंगे, जो जलवायु परिवर्तन होंगे, उस पर विचार किया जाएगा। जो हमारे स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ पर्यावरण इन्वायरमेंट पे चर्चाएं की जाएगी। फिर आगे आप बढ़िए तो देखिए कार्य सूची को कैसे संचालित
करती है तो कार्य सूची को देखिए आप दो समानांतर ट्रैक होती है। अब इसमें दो समानांतर ट्रैक क्या क्या होती है वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहला ट्रैक क्या होता है, वित्त और फाइनेंस। वित्त और फाइनेंस का ट्रैक होता है, जी हाँ, वित्त और इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंस ट्रैक। जी हाँ, वित्त ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक इसी को बोलते हैं। और दूसरा जो होता है शेरपा ट्रैक, दूसरा जो होता है आपका वो होता है शेरपा ट्रैक। अब क्या होता है देखिए, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्री आपको पता है और केंद्रीय बैंक जो हमारा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है, तो वो करता है हमारा वित्त मंत्री और आरबीआई, जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर साहब इसका क्या करते हैं, तो आप बोलिएगा इसका करते हैं आपका नेतृत्व। वित्त ट्रैक के बाद ही आता है शेरपा। शेरपा क्या है, तो शेरपा द्वारा देखिए शेरपा ट्रैक का नेतृत्व किया गया। अब आप बोलिएगा ये शेरपा क्या है, तो देखिए शेरपा क्या है वो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। शेरपा एक सरकार का प्रमुख या सरकार के प्रमुख का प्रतिनिधि होता है। या तो सरकार का प्रमुख जो होगा उसका प्रतिनिधि होता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन सम्मेलन को समन्वय करता है। यह नाम कहाँ से लिया गया है शेरपा, तो देखिए शेरपा नेपाली जातीय के समुदाय शेरपा लोगों से लिया गया है, जो हिमालय में मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। हिमालय में मार्गदर्शक के रूप में ये लोग काम करते हैं, इसीलिए यह नाम दिया गया है शेरपा ट्रैक। देखिए दो ट्रैक के अंदर सदस्यों के संबंधित मंत्रियों के साथ अतिथि देशों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह का प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्या किया जाता है, तो कार्य समूह का प्रतिनिधित्व किया जाता है और अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल के दौरान ये कार्यकारी समूह नियमित रूप से क्या करती है, बैठ के करते हैं और शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता का निरीक्षण करते हैं और शिखर सम्मेलन के लिए कार्य सूची पदों पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल्य कार्यों का समन्वय आपस में समन्वय करते हैं। ऐसे नियुक्त समूह भी जिनमें G20 देशों के नागरिक समाज, सांसद, थिंक महिलाओं, युवाओं, श्रम महिलाओं और शोधकर्ताओं का एक साथ इसमें लाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी वही आपसे बोल रहा है जो G20 एजेंडा का एक थीम है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। G20 हुआ, G20 का सबसे बड़ा जो एजेंडा था ना, एजेंडा या आप बोल सकते हैं, आप इसको थीम भी कहा जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है वो क्या है, तो आपको याद रखना है LIFE यानी लाइफ। जी हाँ, यानी आप इसको पढ़िएगा लाइफ। अब ये लाइफ क्या है, तो देखिए L4 था लाइफ, फिर था I फॉर स्टाइल, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। LI मतलब हो जाएगा आपका लाइफ स्टाइल और F से फॉर और E से इन्वायरमेंट। तो ये आपको याद रखना है। जो मेन एजेंडा था आपका वो था, देखिए LIFE यानी लाइफ, और लाइफ का क्या था, तो देखिए क्या आप बोलिएगा, लाइफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो आपको याद रखना है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ठीक।
उसके बाद उसी तरह से आप देखिएगा अलग अलग समितियों का गठन हुआ था, प्रयास और गतिविधियां यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। आने वाले देखिए फिर उसी तरह अतिथि देश, तो अतिथि देश अगर आप देख लीजिए तो इसमें अतिथि देश कौन था, तो देखिए बांग्लादेश था, इजिप्ट था, मॉरिशस था, नीदरलैंड, नाइजीरिया था, ओमान था, सिंगापुर था, स्पेन था और संयुक्त अरब अमीरात। अब बाकी तो आपके जो 20 के 20 सदस्य रहते हैं वो तो रहते ही हैं, यहाँ पर अतिथि देश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अतिथि देश और साथ ही साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी अतिथि को बुलाया गया था। आप देख रहे होंगे मोदी जी IMF, WHO में बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों अध्यक्षों के साथ किस तरह से बात कर रहे थे, किस तरह से मिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मिले थे, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी निधि यानी होता IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के देखिए WB विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी आए थे और विश्व व्यापार संगठन के, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिखाई दिए थे, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दिखाई दिए थे, आर्थिक सहयोग संगठन, विकास के और अन्य क्षेत्रीय संगठन। इस महापर्व बोल सकते हैं, महापर्व जो हमारा G20 का था, देश का था और उसमें शामिल हुए थे और हमारे देश को, भारत को गौरवान्वित कर ही रहे थे और साथ ही साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है हमारे इस सरकार ने। G20 के माध्यम से जिस तरह से संस्कृति को दिखाया गया है, अपनी सभ्यता को दिखाया गया है और जिस तरह से देखकर रंगमंच पूरी तरह से पूरा देश जगमगा उठा, जिन्हें विश्वास नहीं था कि पहली बार भारत इस तरह से अध्यक्षता कर इस तरह से पूरी परंपराओं को दिखाएगा, इस तरह से व्यवस्था अनुकूल रूप से रखेगी। तो बहुत ही बेहतरीन ये व्यवस्थाएं हुई G20 का और इसका पूरा रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट तो इसमें नहीं, मेन जो आपका अब बनता है MCQ इससे रिलेटेड, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका MCQ सीरीज कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।